आपके सामने ये एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। इस चार्ट को देख के आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा डिसऑर्डर आपको शो हो रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। वीडियो को पॉज करना बेटा और एक बार इस पेडिग्री चार्ट को आप खुद से सोल्व करने की ट्राई करना, और अगर नहीं जो आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखना, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसको सोल्व करके बताती हूँ कि आपको इसको किस तरीके से, कुछ मैंने आपको ट्रिक्स और कुछ रूल्स बताए थे जिनकी हेल्प से आप किसी भी पेडिग्री चार्ट को इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको हर एक जनरेशन में आपको ज्यादातर आपको डिजीज दिख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपको उतने ही पेरेंट्स मेल और फीमेल आपको लगभग इक्वली डिजीज दिख रहे हैं, यानी कि ये एक्स लिंक डिजीज तो नहीं है। एक्स लिंक जो रिसेसिव डिजीज होती है वो मोस्टली किसमें मिलती है, हमें मेल्स में हमें ज्यादा मिलती है। फीमेल्स यहाँ पर कम अफेक्टेड होती है, मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर मदर अफेक्टेड है, यहाँ पर मदर अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल है। अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके एक्स लिंक अगर होते हैं तो उसके बेटे अफेक्टेड होते हैं, उसके सन अफेक्टेड होते हैं, और जो डॉटर होती है वो कैरियर होती है बेटा। डॉटर कैसी होती है, कैरियर होती है। लेकिन यहाँ पर डॉटर आपको कैसी दिख रही है, डॉटर यहाँ पर आपको अफेक्टेड दिख रही है। तो इसका मतलब इससे भी हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज तो नहीं है, ये ऑप्शन तो हमारा कट गया, ठीक है। अब उसके बाद में ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या लग रहा है आपको, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जनरेशन भी कोई स्किप नहीं हो रही है, हर एक जनरेशन में आपको डिजीज दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये केस आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट का बने, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं बेटा। एक और चीज जो यहाँ पे ये इस पेडिग्री को बताती है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, आप इस केस को देखो। ये वाला जो केस है आपका, यहाँ पर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है और जो बेटा है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है ना। ये भी केस कहाँ पर होता है, जब डिजीज डोमिनेंट होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, जब दोनों पेरेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट में जब दोनों पेरेंट अफेक्टेड होते हैं और बच्चा अगर नॉर्मल हो तो हम बोलते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है ना। और अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल होते हैं और बच्चा अफेक्टेड है तो मतलब हम मानते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है ना। तो इस चीज से भी हमें क्लियर हो गया कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और क्रॉस चेक करेंगे जीनोटाइप रख के कि हाँ ये पक्का हम ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलते रहे, क्या उसको ये क्लैरिफाई कर रही है। देखो अगर ये डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो जितने भी नॉर्मल बंदे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो उनका सबका जीनोटाइप क्या होगा बेटा, स्मॉल ए, ठीक है ना, स्मॉल ए, क्योंकि तीन जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। यहाँ पर सिर्फ स्मॉल ए नॉर्मल होगा, ये दोनों क्या है, अफेक्टेड होंगे क्योंकि एलील डोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। डोमिनेंट एलील यहाँ पर म्यूटेटेड है तो यहाँ पर ये अफेक्टेड होंगे, अपना एक्सप्रेशन सिंगल एलील होने पर भी एक्सप्रेस करेगा खुद को, ठीक है ना। तो ये वाला जो मदर है इसका जीनोटाइप आपको क्या लगता है कि कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो सकता है इसका जीनोटाइप, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखोगे कि जो अफेक्टेड पेरेंट है, ठीक है ना, तो इनका भी हमारा कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर भी सेम हमारा कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन बेटा आपको यहाँ से क्या पता चलेगा, ये भी अफेक्टेड है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल का जीनोटाइप स्मॉल ए, जब नॉर्मल का जीनोटाइप स्मॉल ए यानी कि एक यहाँ पे इस पेरेंट से आया होगा और एक इस पेरेंट से आया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है ना। ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए और ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तभी हमें ये जीनोटाइप मिल सकता है, ठीक है ना। आगे चल के इसके बच्चे भी नॉर्मल है ना, इसके बच्चे भी नॉर्मल है, तो यहाँ पर भी ये जीनोटाइप तभी मिलेगा जब इसमें क्या होगा, ये इस केस में बेटा ये जीनोटाइप हमें यहाँ पर भी जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तभी हमें ये जीनोटाइप मिल सकता है। कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पर होगा क्योंकि अगर ये कैपिटल ए मान के चलते हैं तो यहाँ पे सारे में कैपिटल ए और स्मॉल ए मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर भी जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये चीज समझ में आई आपको।